श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक आता है, यदा संघर्ते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाण इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ है कि जैसे एक कछुआ अपने सभी अंगों को सिकोड़कर सुरक्षित हो जाता है, इसी प्रकार जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर अंतर्मुखी होने की कोशिश करता है, तब वह सभी सांसारिक दुविधाओं से हटकर सुरक्षित हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि वह व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों के सुख में लिप्त रहता है, वह बाह्यमुखी होता है और उसको देर सवेर बहुत सी दुविधाओं का, कठिनाइयों का, रोगों का, क्लेश का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने दायित्व को निभाने के लिए इंद्रियों का प्रयोग तो करता है, लेकिन उनका सदुपयोग करता है और उनमें आसक्त नहीं होता, वह आदमी सदा सुखी रहता है और दूसरों को भी सुख पहुंचाने में सक्षम होता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को आँखों से देखने का शौक हो गया, नित्य नई मूवी देखे, टीवी देखे, नेट पर चैटिंग करे, ये देखे वो देखे, बस देखना ही देखना, औरों की आलोचना करना, उनमें कमियां निकालना, अपने आप को एक्सपर्ट समझना दुख का और क्लेश का कारण है। किसी व्यक्ति को बोलने का एडिक्शन हो जाता है, बिना मतलब बोलने की आवश्यकता ना हो फिर भी बोलता ही रहे, दूसरे की नहीं सुनता, अपनी ही अपनी कहता है। उसके कहने का क्या अभिप्राय है उसको खुद नहीं पता, लेकिन फिर भी बोलता रहता है। किसी भी विषय पर उससे बात कर लो, सबसे आगे बोलेगा, सबसे ज़्यादा बोलेगा, चुप करने से भी चुप नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति सदा क्लेश का कारण बनते हैं। किसी व्यक्ति को जीभ में आसक्ति हो गई, नए नए स्वाद व्यंजन, चाट पकौड़ी घर में बनाने के लिए क्लेश करता है, बाहर खरीद कर खाता है, बहुत परेशान रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इंद्रियों का सदुपयोग करके अपने सम्मान को, अपने स्वास्थ्य को, अपने चरित्र को, अपने आध्यात्म को ध्यान में रखकर फिर उनका सदुपयोग करता है, वह सदा सुखी रहता है। भगवान ने हमको अनंत निधियां प्रदान की है, जिनमें सांसारिक संसाधन के साथ साथ भौतिक संसाधन, सामाजिक कार्य और ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, बुद्धि, मन, बहुत सी चीज़ें दी हैं। लेकिन हम इनमें ऐसे खो जाते हैं कि उसी के होकर रह जाते हैं। इसलिए इनसे काम तो लें, इनका सदुपयोग तो करें, लेकिन इनमें आसक्त ना हो। वही व्यक्ति श्रेष्ठ है, सुखी है, सफल है, संपन्न है। श्रीमद् भगवद गीता में ही एक दूसरा श्लोक आता है, मैं कई बार उसकी चर्चा किया करता हूँ,
इंद्रियाणाम हि चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसि। कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों के विषयों के सुख में इस तरह आसक्त हो जाता है कि अपने भूत भविष्य की चिंता न करके वर्तमान को भी बिगाड़ लेता है, बस वह इंद्रिय सुख उसकी प्रज्ञा को, बुद्धि को हर लेती है और फिर वह इस तरह उसमें लिप्त होकर अधोगति को प्राप्त होता है, जैसे किसी बड़ी झील में खड़ी एक नाव को वायु भर लेती है, जिसके ऊपर कोई नाविक नहीं है, पतवार नहीं है, जिधर की हवा चली उधर कोई बह गई। ठीक उसी प्रकार हमको संयम के पतवार से, बुद्धि के पतवार से, अपनी इंद्रियों के विषयों में खोने से स्वयं को बचाना है और इनका सदुपयोग करके अपने जीवन को सफल बनाना है। इंद्रियाण इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को उनके विषय के सुख से हटाकर अंतर्मुखी बनने का प्रयास करता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। प्रज्ञा, बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। दो चीज़ होती हैं, स्थित और प्रतिष्ठित। मैं अपनी चेयर पर स्थित हूँ, कोई भी व्यक्ति जहाँ बैठा है वो वहाँ पर स्थित है, लेकिन एक विद्यालय का हेडमास्टर या कोई डिप्टी कलेक्टर या कोई बड़ा ऑफिसर अपने आसन पर प्रतिष्ठित है। उसकी अनुपस्थिति में भी कोई दूसरा व्यक्ति उसके आसन पर आसीन होने का प्रयास नहीं करता। यह प्रतिष्ठा तब व्यक्ति को प्राप्त होती है जब वह अपने इंद्रियों के विषयों के सुख से विमुख होकर अपने कर्तव्य को पहचाने, बुद्धि से काम ले, आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करे, सत्पुरुषों का सत्संग करे, मनन करे, चिंतन करे, ध्यान करे। लेकिन जो व्यक्ति इन अच्छी आदतों से दूर रहता है, बस वह तो किसी भी इंद्रिय सुख में बहकर अपने भविष्य का सत्यानाश कर लेता है, जीवन को बर्बाद कर लेता है, यहाँ तक कि अपने आने वाले जन्म को भी खराब कर लेता है। इसलिए इंद्रिय सुख से बचेंगे, संयमित जीवन का निर्वाह करेंगे और लोक परलोक को सुधारेंगे, अपने भविष्य को सुधारेंगे, चरित्र को सुधारेंगे, एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे अपने संतान के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, ताकि कल को कोई आप पर या आपके चरित्र पर उंगली ना उठाए, बल्कि आपको अपना आदर्श मानकर अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करे। यही जीवन जीने की वास्तविक कला है। धन्यवाद। नमस्कार।